कंपलसरी हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम गुणाकर मुल्ले के द्वारा लिखा गया निबंध हमारा समय और विज्ञान पढ़ेंगे। इस निबंध के अंदर हमारा आधुनिक जीवन विज्ञान पर कितना निर्भर हो गया है, इस पर चर्चा की गई है। लेखक कहता है कि इस बढ़ते वेग का प्रभाव जीवन स्तर पर, जीवन पद्धति पर, सामाजिक माहौल पर पड़ता है। जिस तरह से यदि हम कहीं डिनर पर जाते हैं तो वहाँ पर नई नई चीज़ें, पकवान इस तरह से परोसे जाते हैं कि हम भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ लें। समाज की भी कुछ विज्ञान को लेकर के ऐसी ही अवस्था हो गई है। 20वीं सदी के आरंभिक काल में कोई यह कल्पना भी नहीं कर सका था कि इस शतक में क्या है, अणु बम जैसे अस्त्र बन जाएंगे। मनुष्य क्या है, चांद पर कदम रख देगा। कंप्यूटर जीवन के लिए अनिवार्य बन जाएगा। टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, सूचना प्रसारण आदि के साधन इतने सामने आ जाएंगे। ऐसा 20वीं शताब्दी से पहले सोचा भी नहीं गया था, जबकि 20वीं शताब्दी आते समाज में इतना बदलाव विज्ञान के क्षेत्र में आया। आगे लेखक ने इस निबंध में यह भी कहा है कि विज्ञान जो है वनस्पति जीवन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जो कि सही नहीं है। अर्थात हमें क्या है, इसका प्रकृति का, जैविक क्रियाओं का, इनमें जो हम परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, इसके दूरगामी क्या परिणाम हो सकते हैं, यह हम नहीं जान सकते। इसीलिए समाज को बड़ी ही सावधानी बरतनी होगी। लेखक कहता है कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात मानवीय तकनीक में यह क्षमता आई कि वह पर्यावरण पर प्रभाव डाल रही है। 1970 के आसपास लॉस एंजेलिस शहर का वातावरण इतना दूषित हुआ कि पेट्रोल के धुएं पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। तो ये जो विज्ञान ने जो नए नए उपकरण, साधन बनाए हैं, उनका हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर इसमें तीखा व्यंग्य किया गया है। जैसे जैसे सूचना तकनीक पनपती जा रही है, वैसे ही समाज की जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही है। फ़ोन टैपिंग, गुप्त रूप से वीडियो रिकॉर्डिंग, गलत अफवाहें फैलाना, ये सब इसके दुरुपयोग के उदाहरण हैं। किसके? विज्ञान द्वारा बनाई गई टेक्निकों की, जो ये बनाई गई चीज़ें हैं, इसका दुरुपयोग कितना हो रहा है, ये इसके उदाहरण हैं। आगे लेखक कहता है कि बुद्धिमानी समाज में कैसे आएगी, शिक्षा के प्रसार के माध्यम से ही आएगी। क्योंकि समाज में बदलाव क्या है, एकमात्र शिक्षा के द्वारा ही लाया जा सकता है। क्योंकि समाज के अंदर अंधविश्वास जो है एक पल में पनप जाता है। जैसे एक बार एक अफवाह उड़ी थी कि गणेश महाराज जी दूध पी रहे हैं, तो यह समाचार तेजी से पूरे संसार के कोने कोने में फैल गया। यहाँ चमत्कार गणेश जी के दूध पीने का नहीं था, इसके कारण की जांच मीमांसा विज्ञान द्वारा की गई थी। चमत्कारता कितनी शीघ्रता से यह समाचार फैला, ऐसी अफवाहों पर काबू पाना सच्चा समाचार प्रसारण करना है। तो आगे धीरे धीरे कैसा माहौल बनता गया, वह बता रहे हैं। जनजीवन तथा शिक्षा का स्तर आज के मुकाबले बहुत निचला है। देहातों में क्या है, बिजली पहुंच चुकी है, जबकि वहां पर बिजली का नामो निशान नहीं था। खेती के लिए आज कितने ही उपकरण, खाद्य के विभिन्न रूप, मौसम की जानकारी के साधन आदि किसानों के लिए कितने ही सुख प्रदान करने वाले इनके साधनों का उपयोग किया जा रहा है, जो कि किसानों के लिए काफ़ी बेहतर है। तो कुछ चीज़ें तो किसान के लिए जैसे आई हैं, तो कुछ तो विज्ञान ने बहुत अच्छा मतलब कि चीज़ों का वो बंदोबस्त किया है, या कहीं की नई नई खोजें की हैं। जबकि एक समय ऐसा था जब दक्षिण भारत के लोग वृद्धावस्था के निकट पहुंचकर काशी यात्रा के लिए घर से निकल जाते थे, तो आखिरी विदा लेकर निकलते थे, क्योंकि रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से पता ही नहीं चलता कि कब वो उनके साथ क्या दुर्घटना हो जाए।
तो उनकी जो यात्रा होती थी, यातायात के साधनों की कमी के वजह से क्या था कि वो यात्राएं क्या है, स्वर्ग यात्राएं बन जाती थी। लेकिन आज क्या है, कहीं भी किसी भी यात्रा पर जाने हो तो विभिन्न क्या है, यातायात के साधन उपलब्ध हैं। यह हमारे विज्ञान की ही देन है, इसको हम नकार नहीं सकते। विज्ञान रूपी साधन की महत्ता को पहचान कर उसे होशियारी से क्रियान्वित करना ही क्या है, समाज को आगे लेकर जा सकता है। होशियारी का अर्थ क्या है, चर्चित जटिल समस्याओं को सुलझा करके आगे बढ़ना, मतलब उसके परिणामों को जान करके ही उसका प्रयोग करना। एक बात हम पूर्व परंपराओं से सीख सकते हैं, वह है कि यंत्र युग में मनुष्य की मानवता की कद्र करना। मानव के व्यवहार में जो आदमीयता पहले थी, आज हम उसे भूलते जा रहे हैं। परिवार नामक संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी समाज का घटक होता ही है। सामाजिक जीवन में कुछ मुद्दों पर व्यक्तिगत स्वार्थ को सामाजिक हितों के आगे छोड़ देना आवश्यक है। 20वीं शताब्दी का आरंभिक स्थित्यंतर अब जोर पकड़ रहा है। जब हवा तेज बहती है तो उससे डरकर अपने आप को घर में बंद करना एक पर्याय है। उस तेज हवा की ऊर्जा इस्तेमाल कर अपनी समस्याएं सुलझाना दूसरा पर्याय है। मतलब जब जीवन के अंदर कोई तूफान आएगा, या तो उसका सामना करो या फिर उससे पीछे हट जाओ। ये दो ही पर्याय हो सकते हैं। विज्ञान की तेज हवा को काबू में लाने के लिए जीवन को सुखी बनाना ही हमारा उद्देश्य है। अर्थात इस विज्ञान की जो तेज हवा चल रही है, जो इसके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, विज्ञान जो नए नए शस्त्र अस्त्र बना रहा है, उपकरण बना रहा है, उसकी जो तेज हवा है उसको काबू करके हमें अपने जीवन को सुखमय बनाना है। यही हमारा उद्देश्य है। तो आगे लेखक कहता है कि समय के साथ विज्ञान की सही संगति होगी। अर्थात समय और विज्ञान, इन दोनों में सामंजस्य होना जरूरी है। इस निबंध में यही सब बताया गया है। तो अगला हम निबंध कल